ने इस छोटे से बच्चे को रासेंगान सिखाया है? रासेंगान? आखिर मैं उसका टीचर हूँ तो मैं सिखाऊंगा ही ना। बात तो सही है। ऐसे किसी बच्चे को सिखाने का क्या फायदा जो कभी इसे मास्टर ही ना कर पाए? बेवकूफ हो तुम। इसे झूठी उम्मीदें दे रहे हो और ये बेचारा उन्हें सच मान बैठा है। रुको, सिर्फ 3 दिन में ये जुत्सु मेरे बाएं हाथ का खेलवा देखना। बोलने से पहले सोचता भी है तू? ऐसा ना हो कि अपने कहे पर पछताना पड़े। एक बार जो मैं कह दूं तो मैं करके दिखाता हूँ। क्या बात है? क्यों नहीं थी बात पर एक शर्त लगाने? एक शर्त? 1 हफ्ता देती हूँ तुझे। अगर इस दौरान तूने जुत्सु को मास्टर कर लिया तो मैं हार जाऊंगी और मान लूंगी कि तू आगे बढ़ सकता है। ठीक है, समझ गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो नेकलेस फर्स्ट होकागे का है। ऐसे दुनिया में सिर्फ 2 ही हार हैं। उससे मिली कीमत से तुम 3 पहाड़ तो क्या सोने की खदान खरीद सकते हो। 1 हफ्ते में जुत्सु को मास्टर नहीं किया तो तेरी हार और मेरी जीत होगी और इसमें रखा सारा पैसा मेरा होगा। क्या? कहाँ नहीं? ये नहीं हो सकता। चाहे जैसे भी हालात रहे, उन्होंने कभी इस हार को दांव पर नहीं लगाया था। A few moments later. ये क्या? इतनी देर से कौन आया होगा? हाँ, रुक जाओ, खोल रहा हूँ। इतना भी? जाती हूँ, रात बहुत हो चुकी। आप पाएंगे भी। उस सन की आगे से मेरा क्या लेना देना? वैसे नहीं है जैसे तुम्हें लग रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उन्हें जानते भी नहीं हो। लेडीज लाडे हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत नरम दिल की थी। गाँव की देख रेख में लगी रहती थी पर वो बदल गई। मगर क्यों? अरे बताओ ना, क्या हुआ था? उस दिन जब वो अपना सब कुछ गवा बैठी, अपने सपने को उम्मीदें सब कुछ समझने की कोशिश करो कि वो हार उनके लिए उनकी जान से भी ज्यादा कीमती है। वो कोई मामूली हार नहीं जिसे यूं ही दांव पर लगाकर हारा जाए। देखो, शर्त तो लग है, जैसे कि वो भाई का उनका था, मेरा नहीं। बात सही है। वो हार कभी किसी और को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ लेडी जुलानी उसके साथ सुरक्षित है। जैसे ही उसे कोई और पहनेगा, उसका बचना नामुमकिन है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। शायद अब तुम समझो ना कि उस दिन के बाद वो बदल गई। तब से वो बस दुख में जीती आई है। बजाय मुझे ज्यादा तकलीफ शुरू कर दिया है। कुछ भी। अच्छा चाहिए तुम्हें। चलो बस ठीक करो। मैं जानता हूँ मेरी आदत तुम्हें मुश्किल हुई। मास्टर जी आया। जिसमें तुम्हें एतराज ना हो तो सुना दे और मैं अकेले बैठकर बात कर लें। मानना पड़ेगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हार को इतने सालों तक अपने पास संभाल कर रखोगी। सच कहूं तो मैंने सोचा था कि तुम कब का इसे कामयाबी में आ चुकी होगी। वैसे अब उन्हें याद करने का इकलौता सरिया है। पता नहीं इतने छोटे बच्चे के साथ मुकाबला करने का क्या फायदा। वो 1 हफ्ते में उस जुत्सु को हासिल नहीं कर पाएगा, ये तुम भी जानती हो। शर्त लगाने से क्या मिलेगा? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और मुझे मानो से दोबारा कब मिलने वाली हो तुम? चेहरे से साफ पता चल रहा है उसने तुम्हें किस तरह का ऑफर किया है ये तो मैं नहीं जानता। उसे एक्सेप्ट करने से पहले सोचे, अच्छे से सोचे। अगर मुझे तुम पर शक होता तो मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर देता। इस तरह की धमकियों से मुझे डर नहीं लगता। तो मैं ऐसी नहीं हूँ। गाँव वालों और उनके दुखों की परवाह तुमसे ज्यादा और किसी को नहीं थी। मुझे आज भी याद है वो दिन। वो दोनों एक जैसे हैं ना, और शायद उन दोनों का सपना भी एक ही है। बात सिर्फ वो नहीं है, तुम्हें नहीं पता दोनों कितने एक जैसे हैं। यकीन नहीं होता, मेरा तो बैग बच चुका है। कल मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। नमक अभी तक नहीं होता है। जरूर सारी रात ट्रेनिंग कर रहा होगा। फोन तो कहीं का। क्या ये सौदा मंजूर है? मैं तुम्हारे प्यारे छोटे भाई और बहन को वापस तुम्हारी जिंदगी में ला सकता हूँ। एक फोर्बिडन जुत्सु से जो मैंने खुद बनाया है। क्या तुम दोनों को दोबारा नहीं देखना चाहती? जब तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? मैं इनकी इमेज को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दूंगा। अपने भाई और बहन के बारे में जरा सोचिए। सीधा मुद्दे पर आता हूँ। सुनो दे, बहुत सोच समझ कर गाँव वालों ने ये फैसला लिया है कि तुम ही बनोगी 5th होकागे। हमारे सभी होकागे को याद करना और ये भी याद करना कि उन्होंने क्या नहीं किया लीफ विलेज के लिए। वो यही तो चाहते थे जिसकी खातिर वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। इस सोच का जवाब दे देना और याद रखना, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो इस जुत्सु के लिए तुम्हें 2 इंसानों की बलि देनी होगी और उन दोनों इंसानों को ढूंढकर लाना तुम्हारा काम होगा। अगर उसे हमारा ऑफर मंजूर रहा तो तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे। फिर तुम आगे बढ़कर विलेज हिडन लीव्स को तबाह कर पाओगे और ये सबसे अहम 2 फैक्ट्स वापस मिल जाए। मुझे लगता है ऐसा करना आसान होगा।
तुम इसलिए हो मेरे साथ वो हमारा सौदा जरूर एक्सेप्ट करेगी, ये मेरी गारंटी है। अब सुनो नरूटो, तुमने तीसरे स्टेप में जो कुछ भी सीखा उसे 100% यूज करना होगा और फिर उसे किसी बच्चे को सिखाने का क्या फायदा जो मुझे कभी मास्टर कहना चाहता है, इसे छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हो? और ये बेचारा अपने सच मान बैठा है, इसे लगने लगा ये किसी दिन धोखा मिल जाएगा। मेरे में खबर दिया है उसने, न जाने क्या होगा। और तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है नरूटो को यहाँ सोए हुए। शायद मुझे सुनाने से एक बार बात कर लेनी चाहिए। समझ रहे हो? नरूटो, तुम ठीक तो हो ना? नरूटो, खत्म, गुड बाय, गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? प्यारी समझ गई। मेरे ख्याल से तुमने नरूटो को जो एक हफ्ते का वक्त दिया है वो कल खत्म होता है ना? पता नहीं वो कब। और अब मैं कुछ खाने के लिए तैयार। लेकिन एक सेकंड। अरे देवा, ये हालत नाजुक है, कोई चांस ही नहीं कि ये परसों से पहले जाग सके। और कल क्या होगा? खत्म, गुड बाय, गया। क्यों ना उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। तुम्हें क्या हो रहा है? आज कौन सा दिन है? मुझे बताओ प्लीज। आज मंडे की सुबह है। तुम्हारी कंडीशन को देख के लगा था कि तुम 2 दिन से पहले नहीं उठोगे। ऐसी कोई बात नहीं, चाहे मैं कितना ही थक जाऊं, एक रात आराम मिल जाए तो मैं फिर से हट्टा हो जाता हूँ। आज के बाद कभी वो मुझे बेचारा नहीं कहेगी। क्या तुमने जुत्सु को मास्टर कर लिया? पूरी तरह तो नहीं, पर मैंने प्रैक्टिस की है। जो होगा देख लेंगे, मैं संभाल लूंगा। यकीन नहीं होता उसने मुझे धोखा दिया। कल होटल में उसने मेरे कप में बेहोशी की दवाई डाली होगी। मुझ में जरा सी भी एनर्जी नहीं है। मेरा शरीर कमजोर हो गया है। तुम सिर्फ कहते रहते हो बाबा, दिन रात में महान निंजा होने की बातें करते रहते हो। अब जो है लड़की के छाते में ना गया। सर सुनाने ही कैसी दवा बना सकती है जिसे एक दिन तक पहचान ना पाए। पर फिर भी इतनी आसानी से मैं उसके झांसे में आ गया। शायद मैं पहले जैसा चालाक नहीं रहा। आपको अब कैसा लग रहा है मास्टर जी? सच कहूं तो पहले से थोड़ा बेहतर तो लग रहा है मुझे। लगता है मैं जल्दी ही रिकवर हो जाऊंगा। अब और भी रोशी सुने। हाँ, क्या बोलूं मैं? अपनी मालकिन और ओरोची मारू के बारे में हमें सब बता दो। आखिर वो दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं? ओरोचिमारू, तुम्हारे पास दवाई के वक्त नहीं है। जल्द से जल्द हमें तक पहुंचना होगा। मैं बाकी बातें रास्ते में बताऊंगी। तो चलो जल्दी चलो। नहीं रुको, मैं नहीं लाऊं। मैं तुम्हारे हाथ ठीक कर दूंगी, पर बदले में तुम्हें अपने ये हाथ मेरे विलेज से दूर रखने होंगे। ठीक है, मैंने तुम्हारा इतना भला चाहा और उसके बदले में तुम मुझे खत्म करना चाहती हो। मैं तो तुम्हें तुम्हारे अपनों को लौटाना चाहता था। मैं तो लीव विलेज को बर्बाद करने का सपना भी भूल चुका था। झूठ पे झूठ बोलती जा रही, शर्म नहीं आती? तुम्हें अपने ड्रीम की पड़ी है। मैं जानती थी कि मेरे विलेज को बख्शने का तुम्हारा वादा खोखला था, पर एक बार को मैंने तुम्हारा सौदा मंजूर कर लिया था। उन दोनों को आखिरी बार देखना चाहती थी। एक बार उन्हें देखना था, चाहे एक पल के लिए। काश मैं उन्हें छू पाती, गले लगा पाती, और अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने विलेज और वहां के लोगों को कुर्बान करने चली थी। उन दोनों के मुंह में अंधी हो गई थी और उनकी यादें उनके चेहरे में ही आंखों के सामने आ गई। दोनों को दिलो जान से चाहती थी, इतना कि उनसे दोबारा मिलने का जब मुझे मौका मिला मैं पिघल गई। मेरी मुलाकात किसी और से हुई। एक बार जो मैं कह दूं तो मैं करके दिखाता हूँ। उस बच्चे ने मुझे कुछ याद दिला दिया, वो बात जिसे मैं भूलने की कोशिश करती आई हूँ। आपको ना भी पसंद हो, पर मैं हमारे वाकई की इज्जत करता हूँ और मेरा यही सपना है कि मैं एक दिन उन जैसा बन पाऊँ, चाहे जो हो जाए। उसने मुझे याद दिलाया वो सपना जो दोनों ने देखा था, जिसकी खातिर उन्होंने सब कुछ गवा दिया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। एक बार तुमने ही तो कहा था हर चीज का अंत निश्चित है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लगता है हमारी डील अब एक डेड एंड पर आ चुकी है। अब मुझे प्यार से नहीं, सख्ती से पेश आना पड़ेगा। कमाल की बात है कि इतने सालों में तुम्हारा मेरा आमना सामना कभी हुआ ही नहीं है ना? क्यों नहीं? तुम दोनों के लिए मैं अकेले नहीं जाती। आगे बढ़ो। माहौल में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही। अगर वो कामयाब हो गई तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ से जाने में ही भलाई होगी। बस
हवा निकल गई। तुम ऐसे लोगों के साथ देखो कौन जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं और वो यहाँ पहुँचते ही होंगे। क्या ही पता है, मेरी मानो तो शायद किसी ने सुनाने को नाराज कर दिया है। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। मतलब उन्होंने डील कैंसिल कर दी? नहीं, वो कहाँ गई? बताओ टॉन। ओके चलो चले तो ये भी मेडिकल इंजरी जानता है। मैंने तुम्हारे राइट बाइसेप और लेफ्ट थाई के मसल्स इतने तो कमजोर कर दिए हैं कि तुम अपनी ताकत हम पर ना आजमा सको। एक जगह से हाँ? सीधे मुझे खत्म नहीं कर दो। और इन जख्मों का जख्म ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। लेडीज इन जख्मों के साथ आप मुझे नहीं हरा पाएंगे।